कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिक्षाप्रद कहानी। यदि कर्म वास्तव में मौजूद है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी के माध्यम से जानें। एक बार नारद जी कुछ चिंतित मन से विष्णु भगवान के पास पहुँचे। उनके चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पृथ्वी पर पाप और पुण्य का न्याय जैसे उल्टा हो गया है। पाप करने वालों का भला हो रहा है और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें दुख ही मिल रहा है। यह कैसा न्याय है? विष्णु जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नारद, सब कुछ नियति और कर्म के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हें इस पर शक है तो कोई उदाहरण दो। नारद जी बोले, प्रभु, आज ही मैंने एक अजीब घटना देखी। एक गाय दलदल में बुरी तरह फंसी हुई थी। कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। तभी वहां एक चोर गुजरा। उसने गाय को बचाने के बजाय उस पर पैर रखकर खुद दलदल पार कर लिया और आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिल गया। थोड़ी ही देर में वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उस गाय को बाहर निकालने की जी जान से कोशिश की और उसे बचा लिया, परंतु आगे जाकर वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े और घायल हो गए। प्रभु, ये कैसा इंसाफ हुआ? विष्णु जी अब गंभीर स्वर में बोले, नारद, यही तो न्याय है। देखो, उस चोर के भाग्य में बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसने एक मासूम प्राणी को आघात पहुंचाकर अपना पुण्य घटा लिया। इसलिए उसे खजाना नहीं, केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसका दुर्भाग्य हल्का हो गया। मौत की जगह सिर्फ हल्की सी चोट लगी। यही कर्म का फल है। कहानी की सीख, कभी भी तुरंत परिणाम देखकर निराश मत होइए। आपका हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है। देर से ही सही, उसका फल जरूर मिलता है और पाप का भी हिसाब जरूर होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना आए। इसलिए अच्छा करते रहो, किसी को आघात मत पहुंचाओ और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।